अब ये गुर्जर समाज जो है किसको समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहा है वो बताइए। सपोर्टर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट है कौन से समाज की वोट है? मीणा वोट। मीणा वोट है। मीणा वोट तो बड़ी दबंगता से काम कर रहा है, क्या बोलेंगे? मीणा वोटों में से कल्लू सरपंच को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। जी, मेरा नाम धर्मचंद सैनी है। सैनी, तो सैनी समाज का समर्थन भी मिल रहा है क्या? जी, सैनी समाज का समर्थन 100% बीएसपी पार्टी को मिल रहा है। सर कहना तो यही चाहेंगे कि अब की बार भय भ्रष्टाचार सारा समाप्त होने वाला है। सपोर्टरा के अंदर गुंडा राज खत्म होने वाला है। सपोर्टरा की जनता ने पूर्णतः निश्चित कर लिया है कि अब की बार ये 15 साल का कुशासन उखाड़ कर फेंकना है। सर, जाट समाज से आप आते हैं जी। जाट समाज का वोट कितना मिल रहा है और किसको मिल रहा है, कांग्रेस को, बीजेपी को या बसपा को? जाट समाज का पूरा वोट बसपा को मिल रहा है 100%। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। राजस्थान के अंदर हैं, सपोर्टरा विधानसभा के अंदर हैं, बहुत सारे समर्थक हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? शेर सिंह गुर्जर, गंगापुर सिटी से। गुर्जर समाज से हैं। गुर्जर समाज से हैं तो क्या आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं वो बताइए सीधी सीधी बात। यहाँ पर विजय और कल्लू मीणा। कल्लू मीणा मतलब कि कौन सी पार्टी से? कल्लू मीणा बसपा से प्रत्याशी है। बसपा से प्रत्याशी हैं और आप गुर्जर समाज से आते हैं, है ना? अब ये गुर्जर समाज जो है किसको समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहा है वो बताइए। सपोर्टर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है इसको सपोर्ट, ये बताइए। यहाँ पर 15 साल से जो मंत्री बैठा है, तानाशाह बैठा हुआ है, हाँ, आराम से देखिए। यहाँ पर उसने आतंक का माहौल बना रखा है। जी। भय का माहौल है, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। जी। कोई आवाज उठा नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। जी। मैं इनसे, मेरा गंगापुर से, जब भाई साहब गंगापुर रहा करते तब से इनसे व्यवहार है। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए इनका आया हूँ। जी। मेरे ऊपर कल फर्जी मुकदमा लगवाया है। जी। कल कौन सी पार्टी ने, किसने लगवाया वो बताइए। रमेश मीणा ने लगवाया है। रमेश मीणा। हाँ, मंत्री को क्या करवाया वो बताइए। हाँ, झूठा मुकदमा लगवाया, बोला कि धमकी दी गई है, ये दिया गया, जबकि मैं मौजूद नहीं, कहीं नहीं। उस लोकेशन चेक करा जहाँ का मुकदमा कराया वहाँ का। अच्छा। हाँ। तो जबरदस्ती के फर्जी वाड़ा में दिखाया जा रहा है। बौखला, हार की बौखलाहट साफ नजर तो आ रही इससे क्या आप बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या ऐसी करते हुए लगे रहेंगे समर्थन में? है। क्या कह रहे हो आप कोई घबरा रहे हैं या कोई परेशानी है या इसी तरीके से समर्थन में बीएसपी के लगे रहेंगे? इन चीजों से घबराने वाली कोई बात नहीं है जी। और सपोर्टर क्षेत्रीय जनता समझ चुकी है। ये और भी आगे भी कुछ भी घटना करवा सकते हैं और कह देंगे इनने करवा दिया, बीजेपी टीम ने कर दिया, कल्लू भाई साहब टीम ने कर दिया। ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि हार रहे हैं। बौखलाहट इनकी साफ नजर आ रही है। बौखलाहट नजर आ रही है। क्या लग रहा है बीएसपी का माहौल किन जाति आधार पर हो रहा है या फेस वैल्यू पर हो रहा है या कैंडिडेट के हिसाब से हो रहा है या पार्टी विशेष के हिसाब से हो रहा है? अजी, यहाँ पर सर्व समाज कल्लू भाई साहब के साथ है। जी। सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और सर्व समाज का आशीर्वाद से विजय प्राप्त होगी 100%। गुर्जर समाज का सपोर्ट मिलेगा? पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला है। क्या लगा कितना गुर्जर वोट है और कितना यहाँ पे जातीय समीकरण, किस तरीके के समीकरण और किस तरीके का माहौल देख रहे हैं यहाँ पे सर्व समाज एकजुट है। जातीय समीकरण कोई जाति में मटा हुआ नहीं है जी। उस चीज को आप जातीय समीकरण आप नहीं बता रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को जो दलित समाज से आता है उसको पानी पीने पे मार दिया जाता है, आप कह रहे हैं जातीय समीकरण नहीं है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ लीजिएगा। सपोर्टरा में नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे लगातार आतंक चल रहा है। कांग्रेस का आतंक है। आप जाइए, आप डांग क्षेत्र में जाइए, सपोर्ट हाडोती में जाइए, आप नारोल डांग में जाइए, करणपुर में जाइए। जी, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार मीणा। अशोक जी, क्या माहौल है यहाँ पे राजस्थान में वो बताइए। यहाँ सपोर्टरा से बसपा। बसपा में ऐसा क्या लग रहा है जो सारे जो सपोर्टरा के लोग हैं वो बसपा के समर्थन में खड़े हो गए हैं? इसलिए समर्थन में खड़े हुए बसपा के कि ये सपोर्टरा से मंत्री जी ने 15 साल शासन किया था यहाँ पर। यहाँ तानाशाही राज रखना दिया इसने। इसके खिलाफ कोई भी फेसबुक पे एक शब्द डाल देता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है, घर पे पुलिस भेज देता है, घर से पुलिस को उठवा लाओ, उसको मार दो। अच्छा। हाँ, कल मैं बीएसपी का एजेंट था। मैं पोलिंग बूथों पे एजेंट बनाने गया था। मैं सिंगल गाड़ी से गया था, मेरी खुद की से। मेरे पीछे पीतमपुरा पर इनने 5 गाड़ी लगा दी। हाँ, और मेरे साथ मेरी गाड़ी में, आप गाड़ी देख लो, मेरी गाड़ी में बलबेट दी है, आगे से टक्कर दी है और मैं सिंगल था। एक मेरे से बोली आप बीएसपी के क्यों बने पर एजेंट? मैंने कहा भाई साहब इसमें मेरी मर्जी है, मैंने क्यों बनाऊँ? नहीं, आप रह नहीं सकते, आपको मारेंगे, जान से धमकी दी है। फिर मेरे खिलाफ ही शाम को गुर्जर समाज से बोल रहे थे, वो भी इस तरीके की बात बोल रहे थे और आप भी इस तरीके की बात बोल रहे थे। तो लगातार ये तो बहुत खतरनाक तरीके से। नहीं भाई साहब, इतना खतरनाक तानाशाही राज हो रहा है। सपोर्टरा में एक शब्द भी उसके खिलाफ बोल दिया ना किसी को तो तुरंत घर पे पुलिस भेज। कैसे जीतेंगे कल्लू भैया को, कैसे जिता पाएंगे आप? कल्लू सरपंच को, सारे समाज को, सातों समाजों को समर्थन है इसे तानाशाही को, राज को खत्म करने के लिए। सब समाज का समर्थन? सब समाज का। हाँ, सब समाज का। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट है कौन से समाज की वोट है? मीणा वोट। मीणा वोट है। मीणा वोट तो बड़ी दबंगता से काम कर रहा है, क्या बोलेंगे? मीणा वोटों में से
कल्लू सरपंच को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब सर्व समाज की वोट पड़ने वाली है। यहाँ पे तमाम जाति धर्म के लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है आप समझिए कि मीणा समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, गुर्जर समाज का खुला समर्थन यहाँ पे मिल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस की बौखलाहट यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, उसका आतंक यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है और इस आतंक से बचने के लिए लोग इस वक्त परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन क्यों चाहते हैं और भी साथी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। सर क्या नाम है आपका, वो बताइए। जी मेरा नाम धर्मचंद सैनी है। सैनी, तो सैनी समाज का समर्थन भी मिल रहा है क्या? जी सैनी समाज का समर्थन 100% बीएसपी पार्टी को मिल रहा है। जी कल्लू सरपंच बीजलपुर। ऐसा क्या है इसमें बसपा पार्टी के अंदर या कल्लू समर्थन भाई के अंदर जो सारे लोग सैनी हो गया, गुजर हो गया, तेली, अहीर, धोबी सब इनके समर्थन में नजर आ रहे हैं? देखो इनके समर्थन में इसलिए नज़र आ रहे क्योंकि जो लगातार 2 बार सरपंच है जी विजय कुमार मीणा बीजलपुर से, जी उनका जो कार्यशैली है पीछे की, जी वो उस कार्यशैली को देखते हुए सर्व समाज के लोग सपोर्टर विधानसभा क्षेत्र से इनके साथ में लग रहे हैं क्योंकि 1000 के प्लस में विधवा है, उनको अपने खाते से पेंशन दे रहे। अच्छा, कौन देता है? जी सरपंच साहब देते हैं। सरपंच साहब, बिल्कुल। अच्छा, अपने वो खाते समाज से से भी है और जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल निकल कर आएगा यहाँ पर? जी माहौल तो देखिए 1000% हमारे पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता पे पूर्ण विश्वास है, सर्व समाज पे विश्वास है। हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। बसपा का समर्थन रहेगा पूरा बसपा का पूरा समर्थन रहेगा। और भी साथी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर कहना तो यही चाहेंगे कि अब की बार भय भ्रष्टाचार सारा समाप्त होने वाला है। सपोर्टरा के अंदर गुंडा राज खत्म होने वाला है। सपोर्टरा की जनता ने पूर्णतः निश्चित कर लिया है कि अब की बार ये 15 साल का कुशासन उखाड़ कर फेंकना है। जी। इस कुशासन को किसी भी प्रकार से आज आपने भी खुद ने आपकी आंखों से देखा, नज़ारा के साथ देखने लायक था। जी। पहली बार ऐसी ऐतिहासिक रैली हुई है करौली जिले के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद में सपोर्टरा विधानसभा से मतदाता पधारे थे। जी। तो मेरा तो यही कहना है, सपोर्टरा का तमाम वर्ग, युवा, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें सभी का साथ कल्लू भाई साहब बीजलपुर के साथ में है और कल्लू भाई साहब बीजलपुर 100% विजय प्राप्त करेंगे। 100% तमाम जाति धर्म के समीकरण हैं आप इनके साथ? सारी जाति धर्म समीकरण सभी के हैं, सर्व समाज साथ में है। सभी समाजों के लिए कल्लू भाई साहब 24 घंटे तत्पर खड़े रहते हैं। जब किसी पद पे नहीं थे तब से लेकर आज तक। अच्छा। करीब करीब आप इस क्षेत्र में जाकर घर घर में जाकर पूछे तो एक ऐसे भामाशाह के रूप में, जनसेवक के रूप में उभर के नाम आएगा आपको भी, तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे, एक मीडिया वाले भी, कि यार ऐसा भी कोई आदमी कर सकता है। अच्छा। इतने अच्छे चरित्र के आदमी हैं। गरीब विधवा महिलाओं को, बेसहाराओं को पेंशन, बेसहारा बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाना, गोद लेना, किसी पीड़ित को मदद करना। जी। तो इस प्रकार से कल्लू भाई साहब का व्यवहार और उनकी जनसेवा से ही लोग उनके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है। जी। आप देखेंगे कि सर्व समाज का जो समर्थन है वह कल्लू भाई यानी कि बसपा पार्टी के जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, और बहन जी जो टिकट होता है वो बहुत सोच समझ के देती हैं। क्या नाम है सर आपका? महाराज सिंह चौधरी। महाराज सिंह चौधरी। कौन से समाज से आते हैं? जाट समाज से। जाट समाज से आते। सर जाट समाज से आप आते हैं? जी। जाट समाज का वोट कितना मिल रहा है और किसको मिल रहा है, कांग्रेस को, बीजेपी को या बसपा को? जाट समाज का पूरा वोट बसपा को मिल रहा है 100%। करीब मेरे 7-8 गाँव में टोटल वोट भाई साहब के लिए, सरपंच साहब। भाई साहब में ऐसा क्या है जो और में नजर नहीं आता आपको? कांग्रेस तो फ्री का सिलेंडर भी दे रही है आपको, मोबाइल भी दे रही है, बहुत कुछ वो फ्री का देने वाली है। यहाँ तो कुछ भी नहीं ना, सिलेंडर मिला ना मोबाइल मिला। अच्छा। हाँ, और भाई साहब पूरी सर्व समाज को एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, किसी भूखे को घर पे आ जाता है उसको भूखे खुद सो जाते हैं, लेकिन दूसरे को खिला के सोते हैं। जी। जैसे इन्होंने बोला कि दूसरे को खिलाकर सोते हैं और इस तरीके का पूरा इनका माहौल बड़ा अच्छा है, बच्चों में जो है वो प्रेम देखते हुए नज़र आ रहा है। आप समझिए कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, उन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया है, जो सीटें उन्होंने दी हैं, किस तरीके से सोच समझ के दी है, बंदे का चरित्र देखा है, उसका किरदार देखा है, और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पिछली बार के इलेक्शन के टाइम के अंदर जो बिकने का काम हुआ था, इनसे हम लोग जान लेते हैं कि जाट लोग बड़े स्टिक होते हैं, रूढ़ीवादी से भी नज़र आते हैं, कि भैया ये हाँ या ना की बात करते हैं। क्या लगता है कि भाई साहब जो किसी कांग्रेस वगैरह में तो नहीं चले जाएंगे जिसको आप वोट नहीं देना? एक बार जाट ने कह दिया तो पक्का है। अच्छा। जाट रुकेगा नहीं। नहीं, जाट तो नहीं रुकेगा, अपने कल्लू भाई तो नहीं जाएंगे? नहीं, कल्लू भाई के लिए जाएंगे। नहीं जाएंगे। एक बार नहीं, कल्लू भाई के साथ रहेंगे। जी। आप समझिए कि जो सर्व समाज के लोग हैं और यहाँ पे माताएं बहनें हैं, आप ये समझ लीजिए कोई पेड वर्कर नहीं है ये, आपको इनके हुलिये से नजर आता होगा। किसको वोट करने वाले हैं बताइए? हम तो हाथी को देंगे। हाथी को क्यों दोगे?
हाथी में क्या है ऐसा? क्यों? हमारी वो है, समझ बनती है, हैं? हमारा वो है। हमारी वो है, मतलब बहन जी आपके समाज से आती हैं इसलिए हाँ, हो गया आप। हमारी आज मायावती बहन जी आई थी हेलीकॉप्टर में, देखा हाँ, आपने कैसा हाँ। लग रहा था आपको? अच्छा लगा, बहुत मलूक लगा। अच्छा, क्या लगता है कि अगर बहन जी की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को कुछ बढ़िया मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा बढ़िया? सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? जिसका आशीर्वाद है नहीं वो सब कुछ मिलेगा हमको। हमारे अच्छा, पास मतलब बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ आपको मिलेगा। बच्चों को। आप समझ लीजिए कि इनके चेहरों पे वो भाव नजर आते हैं कि जो बहन जी के लिए है, बहन जी के लिए समर्पण हो जाते हैं। आज हमने किसी का इंटरव्यू लिया था, उसने कहा था बहन जी के नाम पे हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। आप इन महिलाओं का प्रेम समझिए कि बहन जी को, अपनी दलित बहन जी को देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे श्रृंगार करके जाते हैं जैसे बहन जी आज ही उनसे आके गले मिलेंगी। और बहन जी भी अभिवादन में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। जब भी वह किसी ग्राउंड में जाती हैं तो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाती हैं, और चक्कर लगाने के बाद अपने हाथों से उनको बाय बाय भी करती हैं और अभिवादन भी स्वीकार करती हैं। यह प्रेम उनका देखते ही नज़र आता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जब बड़े पदाधिकारियों से बात होती है तो उन्होंने से हमारी बात हुई कि बहन जी जिस सड़कों पे नहीं जाती हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं जाती हैं, तो उन्होंने कहा बहन जी एक आदमी के लिए काम नहीं करती हैं, बहन जी सर्व समाज के लिए काम करती हैं, हर जाति धर्म के लिए काम करती हैं, और व्यक्ति विशेष एक एक के घर में नहीं जाके वो पूरे, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब वह मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने आवास विकास योजना देने का काम करा था, उन्होंने ढेरों सारी लाखों नौकरियां देने का काम करा था। अब वही लग रहा है कि राजस्थान की धरती पे भी वही होने वाला है, क्योंकि सर्व समाज का वोट बसपा के साथ आने वाला है। हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपका भी धन्यवाद। आप भी बसपा को वोट देने वाले हैं, किसी और को देने वाले हैं? क्यों दे रहे हो उनको, ये बताओ। सारे उनको क्या करोगे देके? सारे को नहीं देंगे, हाँ, बहन जी के का देंगे, हाथी पे ही लगाएंगे वो। हाथी पे डालेंगे। हाथी पे। हाथी वाले आपको न्याय दिलवा देंगे? दीवार के मन दीवार आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? बच्चा बच्ची नौकरी तो नहीं मिलेगी, को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगा। हाथी को देंगे वोट आप। इधर आ जाइए। हाँ, हाथी को देंगे वोट। हाथी को वोट देंगे? आपको लगता है अगर हाथी को वोट देंगे तो आपके यहाँ पे शहर में हॉस्पिटल खुलेंगे? हॉस्पिटल खुलेंगे, बच्चे ने नौकरी से लगवाएंगे, सब काम करेंगे हाथी से। हाथी से मतलब कॉलेज भी खुल जाएंगे यहाँ पे जो भी खुले नहीं है? हाँ, सब कॉलेज खुलेंगे। आप समझिए कि कांग्रेस का बहुत टाइम से शासन है यहाँ पर। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रूप सिंह मीणा, मैं सवाई माधोपुर से चलकर आया हूँ। हाँ। और मैं 10 साल से सपोर्टरा में रहता हूँ। सपोर्टर में रहते हैं? हाँ। तो क्या माहौल है यहाँ का भाई साहब? माहौल बसपा का एकदम पूरी सपोर्टरा तहसील में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और तो क्या लग रहा है सपोर्टर का माहौल, मुझे लग रहा है इतना हो रहा है कि यहाँ का माहौल निकल के राजस्थान के माहौल में जा रहा है। जब यहाँ की गाड़ियाँ राजस्थान में काम करने जाती होंगी, कभी अनाज लेने, कभी लोगों से मिलने, तो ये जलवा राजस्थान में दिखता होगा बसपा का? बिल्कुल बसपा का दिखता है, राजस्थान में क्या पूरे भारत में ही दिखता पूरे है। भारत में दिखता है। हाँ। आप एसएम न्यूज़ पे तो वैसी दुनिया में दिखाई दे जाएगा। अब तो दुनिया में आप डंका बजाने वाले हैं, क्योंकि एसएम न्यूज़ के सारे फॉलोवर विदेशों में भी रहते हैं हमारे, तो अब तो पूरी दुनिया में बोल सकते हैं आप। दुनिया में क्या पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में भी जा सकती है एसएम की न्यूज़ तो। जी बिल्कुल। आप समझिए कि बसपा से प्रेम और एसएम न्यूज़ का प्यार इन सबको नज़र आता है। ये सब हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे प्रेमी हैं, जो बसपा की कहीं ना कहीं खबर देखते रहते हैं। बहुजन समाज की हम लगातार कवरेज दिखाने का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारा कारवां निकला हुआ है, हम लोग जगह जगह पर जा रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाता है, मनुवादी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता है, आज तक जी न्यूज़ जगह से ब्रांड आपको नहीं दिखाते हैं। और भी यहाँ पे साथी हैं, कुछ बुजुर्गवार साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है साहब। बाबूलाल जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल। आप 65 साल के हो गए, तो आपने तो बहुत समय देखा है, बहुत सारी सरकारें आती हुई जाती हुई देखी हैं, बीजेपी का शासन भी देखा है, कांग्रेस का शासन भी देखा है। तो क्या लग रहा है कि कौन है जो आपके बच्चों को नौकरियां दे सकता है, रोजगार दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, चिकित्सा दे सकता है? कौन सी पार्टी है ऐसी? पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज में ऐसा क्या है पार्टी में? ये मैं जाति ते जाट हूँ साहब, जी। बैरवा, तो हम तो यहाँ में ही देते आए हैं। क्यों से देते आ रहे हैं? ये दोनों पार्टी मानती नहीं है हमारे वोट को। अच्छा। हाँ, हम वोट देते हैं तो अभी लोग क्या कहते हैं कि तुम तो तुम्हारी पार्टी में देते हो वोट जी। हैं, तो हमें तो हार चाहे जीत कछु हो, हमें तो हमारी पार्टी में वोट देना है। हमें तो हमारी पार्टी में वोट देना है। आप देखिए, वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का हो गया होगा, और 15 से 20 मिनट में एक जाटव समाज का हमें नज़र आया है, और वो कह रहा है कि वोट हमें देना है। लेकिन आप समझिए, सैनी समाज हो गया, गुर्जर समाज हो गया, मीणा समाज हो गया, और जो ब्राह्मण समाज हो गया, तमाम समाज के लोग जो हैं वो बसपा को समर्थक दे रहे हैं। यूँ कहते हैं कि दलितों की पार्टी, और दलित बेचारा एक ही नज़र आया है हमें यहाँ पर। बाकी सब तो खैर सभी यहाँ पे बहुजन समाज के हैं, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोग तो लगातार दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके का राजस्थान के अंदर
जातीय समीकरण है और जिस तरीके से यहाँ पे गुंडा राज कांग्रेस का साफ साफ नज़र आता है, जिस तरीके से दबंगता नज़र आती है, कोई अगर पर्चा ही भरने जा रहा है या किसी का समर्थन भी कर रहा है तो उसको भी लगातार पिटवा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ना उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसका डेंट पेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दी जाती है। यह व्यक्ति विशेष मतलब एक जो MLA है वो इस तरीके का काम करता है और इस वक्त राजस्थान की जनता समझ गई है और वह किसका समर्थन कर रही है। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा, सबको वो बता दें, दिखा दें किसको समर्थन करने वाले हो जी। चलिए बता दीजिए। कल्लू सरपंच बसपा को, बसपा को या कांग्रेस को? नहीं, बसपा को। बीजेपी को? हाँ, हाथी को। बीजेपी नहीं। अच्छा, हाँ, बीजेपी को नहीं। अरे मोदी जी आ रहे हैं कल भैया। आने दो भले, हैं? आने दो का है। पक्की बात है? देश बेच देगा मोदी अरे नहीं भैया, आपके लिए सड़कें बनवाएंगे, कॉलेज में सब कुछ बनवाएंगे यहाँ पे। सब कुछ बनवा दिया, क्या हुआ? सब कुछ महंगा कर दिया। हाँ। डीजल से लेके गैस से लेके पेट्रोल से लेके क्या सस्ता बताइए। अभी तो 7-8 साल हुए हैं आए हुए, भी सही करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगता है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। मंत्री ने भी किया जो अपनों के लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। अब भी जो पार्टी का मामला चल रहा है तो MP से किराए से लोग लाए जा रहे हैं और कोई लोकल आदमी नहीं है यहाँ पे। और हंसराज जी को देखते हैं बस बीजेपी पार्टी को, तो वो गंगापुर से पढ़ने वाले बच्चों को लेके आता है, कुछ खर्च पानी दे के, लोकल आदमी उसके भी साथ नहीं है। और जो बसपा पार्टी है हाथी वाली, कल्लू भाई साहब वाली, उसको तन मन से सब जनता सपोर्ट करती है। जनता में कुछ पैसा वैसा बांटते हैं क्या कल्लू भैया? हाँ, मंत्री साहब बांटते हैं। कल्लू भाई ने दिल जीत चुका है इन्होंने, कल्लू भाई ने। अच्छा जी, दिल जीत लिया जनता का। बिल्कुल भाई साहब। आप समझ लीजिए जो बहन जी का निर्णय है वो सर्वप्रिय है और उसका कारण है कि बहन जी ने पूरा एनालिसिस किया है इस व्यक्ति विशेष को जिसने बहुजन समाज के लोगों का दिल जीता हुआ है। इसलिए बहन जी ने उसको टिकट दिया है क्योंकि वो टिकट में ही अपनी जीत दिखाई नजर आती है। ये थी ग्राउंड रिपोर्ट SM न्यूज़ की। आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से जानकारी ली। हमारा विधायक कैसा हो, कल्लू सरपंच जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कल्लू सरपंच जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, कल्लू सरपंच जैसा हो, BSP पार्टी जिंदाबाद, BSP पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।